भारत और चीन के रिश्ते पटरी पर आने लगे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 और 19 अगस्त को भारत के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने अपने समक्ष एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत की। इन बैठकों में भारत और चीन के बीच कई समझौते हुए, जिसमें भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे के जरिए एक बार फिर से ट्रेडिंग पर सहमति जताई है। जी हां, वांग यी के भारत आने के बाद शिपकीला और नाथुला दर्रों से भी ट्रेड शुरू होगा। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है, आखिर भारत और चीन में इन दर्रों से व्यापार बंद हुआ क्यों था और अब भारत और चीन के बीच इसे लेकर क्या समझौता हुआ है, इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि साल 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में भारत और चीन के बीच हुई झड़प के बाद सीमा व्यापार बंद हो गया था, लेकिन पिछले साल दिसंबर में दोनों देशों ने इसी सीमा मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमति जताई थी। अब भारत ने बताया है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत में लिपुलेख सहित 3 पारंपरिक सीमा चौकियों को फिर से खोलने पर सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि हमने सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर व्यापार को आसान बनाने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि इसमें उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा, हिमाचल प्रदेश का शिपकीला दर्रा और सिक्किम का नाथुला दर्रा शामिल है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुए समझौते में लिपुलेख दर्रे के व्यावसायिक इस्तेमाल का जिक्र है। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर पुष्टि की कि 3 व्यापारिक रास्ते खोलने पर सहमति बनी है। लेकिन इस सहमति के बीच नेपाल ने आपत्ति जताई है। जी हां, भारत चीन के बीच इस सहमति को लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर भारत चीन के व्यापार करने से नेपाल को क्या आपत्ति है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे। तो बता दें कि नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नेपाल सरकार ने लगातार भारत से आग्रह किया है कि वह उस क्षेत्र में सड़क निर्माण, विस्तार या सीमा व्यापार जैसी गतिविधियों को न करे। इसने अपने मित्रवत पड़ोसी चीन को भी विधिवत सूचित किया है कि ये क्षेत्र नेपाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत नेपाल संबंधों में सीमा मुद्दा एक लंबे समय से टीस की वजह बना हुआ है। इस घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच विवाद फिर से भड़कने की संभावना भी है। नेपाल का कहना है कि वह अपने मित्रवत पड़ोसी भारत के साथ सबूतों के आधार पर मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं ये बयान आने के बाद भारत ने नेपाल को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्रीय दावों पर नेपाल पूरी तरह से गलत है और ऐतिहासिक तथ्य नेपाल के दावों का समर्थन नहीं करते हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच यहां से दशकों से ट्रेड हो रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर भारत नेपाल के बीच का लिपुलेख विवाद क्या है। तो बता दें कि लिपुलेख विवाद भारत और नेपाल के बीच एक लंबे समय से चला रहा सीमा विवाद है, जो मुख्य रूप से लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी क्षेत्रों को लेकर है, जो महाकाली नदी के पूर्व में स्थित है। ये विवाद ऐतिहासिक संधियों, नक्शों और क्षेत्रीय दावों की परस्पर विरोधी व्याख्याओं के कारण शुरू हुआ। नेपाल का कहना है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी उसके क्षेत्र का हिस्सा है, जैसा कि 1816 की सुगौली संधि में परिभाषित है, जिसमें महाकाली नदी को भारत और नेपाल के बीच सीमा के रूप में मान्यता दी गई थी। नेपाल का दावा है कि एक क्षेत्र उसके आधिकारिक नक्शे में शामिल है, जिसे 2020 में संवैधानिक रूप से अपडेट किया गया था। अब देखना यह होगा कि क्या भारत चीन के लिपुलेख दर्रे से व्यापार करने पर आगे नेपाल की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है।